आपके पास भी अगर है पोलैंड का वर्क परमिट और आप चाहते हैं पोलैंड एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे मेंशन किया हुआ है, इस पे कांटेक्ट करके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है पोलैंड चेकलिस्ट। अब आप में से बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूज़न रहता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं और कौन सी चेकलिस्ट लगानी है, मेन उसमें प्रॉब्लम रहती है। आप लोग देखिए स्क्रीन पे दो चेकलिस्ट आपको शो कर रही हैं, एक है नेशनल और एक वर्क। इन दोनों में से कौन सी चेकलिस्ट आपको लगानी है, फॉलो करनी है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलैंड की अपॉइंटमेंट आने के बाद सबसे मेन जो आपका प्रोसेस रहता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है। उसमें बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं, कौन सा नहीं लगाएं। तो उसमें देखिए आपको सिंपल है कि आपको चेकलिस्ट फॉलो करनी है। चाहे आप किसी भी एम्बेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसी भी वीज़ा के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको चेकलिस्ट को फॉलो करना है। अब चेकलिस्ट में भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। मोस्टली जो पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं उसमें दो तरीके की चेकलिस्ट शो करती है, एक है नेशनल और एक है वर्क। अब इन दोनों में से आपको कौन सी यूज़ करनी है? देखिए दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, स्लाइटली एक या दो पॉइंट्स जिसमें डिफरेंस है। एक में आपको बैंक स्टेटमेंट लगाने के लिए कहा गया है, दूसरे में बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी गई है। तो चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है वो है वर्क वाली, ना कि एम्प्लॉयमेंट वाली। अब देखिए स्क्रीन पे मैंने लगाई हुई है, जिसके ऊपर लास्ट में वर्क लिखा है वो चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है, वो लेटेस्ट है। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिंपल एक या दो पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन आपको जो फॉलो करनी है वो वर्क वाली करनी है। और हाँ, आपको लेकिन बैंक स्टेटमेंट जरूर लगानी है, क्योंकि वर्क वाली जो आपकी चेकलिस्ट है इसमें आपके लिए जो बैंक स्टेटमेंट है उसका ऑप्शन मतलब इसमें नहीं है। उन्होंने नहीं रखा हुआ है कि आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है कि नहीं लगानी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है उन्होंने। लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है, क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट में कहा हुआ है कि आपको शो करना है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने आप को सपोर्ट करें। तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको आपके फंड्स शो करने पड़ेंगे, और फंड्स शो करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं इस चेकलिस्ट में। सबसे पहला जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका पासपोर्ट। सेकंड आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप भरते हैं जब आप एप्लीकेशन करते हैं ऑनलाइन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए। वो फॉर्म आपको लगाना है, वो 2 बार आपको प्रिंट करना होता है। फर्स्ट जब आप एप्लीकेशन करते हैं, सेकंड जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाता है। ये दोनों फॉर्म आपको लेके साइन करके लेके जाने हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपको 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं साइज़ दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है चेकलिस्ट, ये जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये चेकलिस्ट भी आपको साथ में लगानी है। साथ में येस नो, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है उसको येस करना है, जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाया है उसको नो करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका फ्लाइट टिकट। ये डमी टिकट भी हो सकता है और ये रिजर्वेशन करना है। साफ साफ चेकलिस्ट में दिया हुआ है कि आपको सिर्फ रिजर्वेशन दिखाना है, आपको टिकट खरीदनी नहीं है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस। ये ट्रैवल इंश्योरेंस की आपको कहाँ से लेना है इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ये जो चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट में एक लिंक होता है। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आप पोलैंड की वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है कि आपको कहाँ कहाँ से, आप जिस भी कंट्री में है वहाँ से आपको कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस लेना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ KRS, मतलब आपका जो कंपनी है पोलैंड के उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका टैक्स पेपर आपको लगाना है। और बाकी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स पोलैंड से आए हुए हैं, जैसे आपका ओरिजिनल वर्क परमिट, एकोमोडेशन लेटर, गारंटी लेटर, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लगाने हैं साथ में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है NOC। अब NOC के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं हमें NOC नहीं मिलता है। गल्फ में जो काम करते हैं उनको NOC की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर तो आपको मिल रहा है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर उसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको NOC मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, NOC लेके आप साथ में जरूर अटैच कीजिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आते हैं सपोर्टिंग में। इसमें आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे ये MFA से अप्रूव्ड होने चाहिए, मतलब ये नोटराइज नहीं तो अपोस्टाइल होने चाहिए आपके MFA से। MFA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, इससे ये आपके अटेस्ट होने जरूरी हैं। कोई भी आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस के रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका वर्क एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने बताया, आपको वर्क एक्सपीरियंस अगर आप लगा रहे हैं तो उसको आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा, उसको आपको अपोस्टाइल करवा के ही साथ में लगाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है वो है आपका PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है। अगर आपका अपॉइंटमेंट आया हुआ है मान लीजिए और इसकी वैलिडिटी 1 या 2 महीने की बाकी है, तो आप
मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इसको दोबारा से करवा कर लगाइएगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके डाटा पेजेस पासपोर्ट के। पासपोर्ट में आपका जितना भी डाटा है आपको उसके फोटोकॉपी लगाने हैं, मतलब फुल पासपोर्ट की जितने भी पेजेस हैं उसकी एक कॉपी बना के, कवर लेटर की मतलब जो बाहर का पेज होता है वो भी, और अंदर के सारे पेज जितने हैं उनकी एक कलर कॉपी लगा के एक सेट बना के साथ में लगाना है आपको। और अगर आपके पासपोर्ट पे कोई वीज़ा लगा हुआ है तो उन वीज़ा के भी मतलब आपको फोटोकॉपी साथ में लगा के जरूर देने हैं। तो ये जो हमने बात की है ये है जो वर्क वाली चेकलिस्ट है उसके बारे में। अब एम्प्लॉयमेंट वाली चेकलिस्ट में सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, डिफरेंस उसमें क्या है, उस चेकलिस्ट में आपको सीवी और कवर लेटर लगाने के लिए बोला गया है। उसमें आपको बोला गया है कि प्रूफ ऑफ सोल्वेंसी दीजिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि आप अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दीजिए। ये 3 जो डॉक्यूमेंट है उसमें सिर्फ डिफरेंट है, बाकी वो चेकलिस्ट सेम इसके जैसी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपको कौन सी चेकलिस्ट फॉलो करनी है। आप वर्क वाली चेकलिस्ट है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपके पास चेकलिस्ट नहीं है तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से चेकलिस्ट ले सकते हैं। अपनी फाइल अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए, डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल लगाइए, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए। ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती से आपका पूरी मेहनत खराब हो। तो फॉलो कीजिए इस चेकलिस्ट को, अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कीजिए और फिर अपनी फाइल सबमिट कीजिए वीएफएस में या एम्बेसी में। आपके कंट्री के हिसाब से, आपकी रीजन के हिसाब से, आपकी स्टेट से हैं उस हिसाब से आप इसका एप्लीकेशन कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर आपको जानना है कि कहाँ से लेना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। और डमी टिकट के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।